नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करेंगे। देखिए, बायजूस के ऊपर रेड मारी है ईडी ने। अब ये क्या है बायजूस, ईडी क्या है, रेड क्यों मारी है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये हैं बायजूस के रविंद्रन, बायजूस रविंद्रन, और इन्हीं की कंपनी है ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायजूस है क्या। देखिए, बायजूस जो कंपनी है, इसके बारे में आपको ये समझना कि ये 2011 में शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने 2015 में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की। अब ये जो एप्लीकेशन थी, ये आस्ता 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 चल रही थी और 2019 में इन्होंने बिल्कुल स्लोली स्लोली, ये जो थे वो चल रहे थे स्लोली स्लोली, बिल्कुल सिंपल, मतलब इतना बूम नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, कोविड हो गया। और जैसे ही कोविड हुआ तो 2020 से लेकर 2021 तक बायजूस ने इतनी कमाई की, इतनी कमाई की कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर लिया। और सिर्फ बायजूस ने नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनीज ने, जैसे आप देखो अनअकैडमी, इन्होंने इतना पैसा, इतना, आज ये कितनी बड़ी कंपनी बन गया, अड्डा 247। इवन अड्डा के पास तो इतना पैसा जनरेट किया इन्होंने कि इन्होंने, अड्डा ने स्टडी आईक्यू को वो खरीद लिया, स्टडी आईक्यू को। तो ये जो चीज़ें थी, आप सोच लो कि अभी जो कंपनीज लॉन्च हुई थोड़े साल पहले, उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में कितना था। बायजूस यहाँ पे क्या कर रहा था, स्लोली स्लोली आगे चल रहा था। अब कोविड हुआ, कोविड में इन्होंने कमाई शुरू कर दी, अच्छे से कमाई की। लेकिन अब जब कोविड हो गया खत्म, तो फिर क्या हुआ, 2021 के बाद से इनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब डाउनफॉल इतना गंदा हुआ कि आप समझ नहीं सकते कि कैसा हुआ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो बायजूस है ना, इसने क्या किया, 2011 से लेकर, ये ईडी ने कहा है, ईडी ने ये बताया कि हमने इनके ऊपर रेड क्यों मारी है, इसका कोई भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इन्होंने बताया कि 2011 से लेकर 2021 तक इन्होंने 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई है बाहर से, 28,000 करोड़ रुपए की। और जिसमें से इन्होंने 9,754, 754 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो इन्होंने बाहर भेजे हैं। अब ईडी ने, बायजूस ने कहा कि ये जो हमने पैसे थे ये हमने बाहर भेजे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, जो हमने छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि, ईडी ने कहा कि इन्होंने 944 करोड़ रुपए जो हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे भी लगाए हैं। और ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने इतना पैसा लगाया। ईडी का कहना है कि इन्होंने 2021 के बाद फाइनेंशियल ऑडिटिंग की ही नहीं है कंपनी की। फाइनेंशियल ऑडिटिंग जो है वो कंपनी की इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से है। और बार बार इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंपनीज ने कंप्लेन भी की है कि जो बायजूस है वो अपनी जो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं दिखा रहा है। तो ईडी ने बार बार समन भी किया था बायजूस रविंद्रन को, लेकिन वो कभी आए ही नहीं। इसलिए ईडी को यहाँ पर रेड जो है वो मारनी पड़ी। अब इनकी जो बायजूस की लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन इंक्वायरी है, हम ईडी को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम जो है वो एक प्रॉपर एथिक्स वर्क कल्चर के साथ हम काम करते हैं इसलिए। लेकिन देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि बायजूस इतना नुकसान में हो गया है अभी, इनके ऊपर इतना लोन है। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल ऑडिटिंग की लास्ट रिपोर्ट में इन्होंने 2021 का अपना लॉस मेंशन किया, और आप इनका लॉस देखिए, 4,589 करोड़ रुपीज़ इनका सिर्फ 2021 का लॉस है। इन्होंने इतनी मार्केटिंग में पैसा लगाया, इतना एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया। फिर इन्होंने जो कोर्सेज बनाए उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग की। आपने देखा होगा 2020-21 में बायजू जो है 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज दे रहा था। और इतनी थी कि गांव के बच्चे भी इसमें जॉब कर रहे थे कि आप सिर्फ कोर्सेज बिकवाओ हमारे। और इतने बच्चों ने कोर्सेज भी लिए। लेकिन अब जो है वो कोर्सेज इतने बिक नहीं रहे क्योंकि ऑफलाइन भी खुल गए हैं। तो ये सारा बायजूस के बारे में था कि ईडी ने क्यों जो है वो रेड मारी। अब हम देखते हैं कि ईडी क्या है। देखिए, 1956 में एक यूनिट बनती है जिसका नाम होता है इन्फोर्समेंट यूनिट। पहले इसका नाम होता है इन्फोर्समेंट यूनिट। फिर अगले ही साल 1957 में क्या किया जाता है, इस इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम किया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसमें क्या होता है, इनको दो एक्ट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक होता है फैमा, फैमा FEMA। फैमा में क्या होता है कि इन्होंने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये, इसमें जो बाहर का पैसा आता है, कैसे आया, कैसे गया, कहाँ से आया, कहाँ गया। और जो दूसरा है वो है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो एक्ट है इसमें व्हाइट मनी को, ये ब्लैक मनी, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको देखता है ईडी। अब क्वेश्चन बनता है ये कि ईडी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आपको याद रखना, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। बहुत लोगों को लगता है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और उसके बीच में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लें कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अंडर ये आती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें मैंने आपको यही बताना था कि ये जो ईडी है उसने रेड क्यों मारी, बायजूस क्या है, और ये हैं बायजूस के रविंद्रन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।